आज का हमारा ये टॉपिक जो है ये रिलेटेड है डाइजेस्टिव सिस्टम से। और डाइजेस्टिव सिस्टम को काफ़ी डिटेल में अच्छे से हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं, है ना। तो आइए अपना पीडीएफ ओपन करते हैं। चलो ठीक है। तो आज हम लोगों को यहाँ पे समझना है क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब देखिए कि यहाँ पर हमारे सामने है, हम लोग जो भी कुछ भी खाते हैं तो खाने पे हमारे सामने तीन से मतलब चार पांच चीजें हैं। आप दुनिया का कोई सा भी चीज खा लो तो उसमें हमें चार पांच चीजें ही मिलती हैं। जैसे अगर आप नोट डाउन करना चाहो तो पांच चीजें जो आपको मिलेगी वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स एंड वाटर। ठीक है, ये पांच चीजें, विटामिन भी कह लो, छह चीजें, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल एंड वाटर। ये जो छह चीजें हैं, आपको कुछ भी दुनिया का खा लो वो सारी चीजें आपको सभी चीज से इतना ही चीज मिलता है। तो बात निकल के आती है सर, अगर हम लोग किसी भी चीज को खाते हैं तो वो हमारे अंदर डाइजेस्ट मतलब हिंदी में अगर इसको कहें तो पाचन मतलब वो हमारे पेट में पचता कैसे है। ये आपको इतना छोटा सा सिस्टम डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ इतना ही सिस्टम जानना है और इतना ही आपका सिस्टम में सब कुछ मतलब यही जो आपका मेन फिगर दिखाई दे रहा है यही आपका है जो है सब कुछ सारा काम करता है। जिस प्रकार ऐसा नहीं है, हमारे इस डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारी चीजें हैं और उन सारी चीजों को मैंने अभी तक सेल को पढ़ाया है, उसमें भी टाइम लगा। और इसके बाद अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा और लेकिन हम लोग इसको बहुत ही अच्छे से करेंगे। और जिन लोगों ने नोट्स नहीं बनाया अभी तक, यहाँ से एक नया टॉपिक समझ लो स्टार्ट हो रहा है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये भी मैं उसमें इंक्लूड करके इसलिए टॉपिक का नाम ही रखता हूँ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब लाइफ के लिए हर एक चीज जो इम्पोर्टेंट है ना, वो हमें अपनी बॉडी का यहाँ पर पढ़ने को मिलता है डेली संडे को। तो एक बार हम लोग जो है, हाँ, आज की क्लास में 12 बजे थी क्लास, तो पिछली बार भी 12 बजे थी लेकिन थोड़ा सा लेट हुआ इस वजह से। पता है ये पीडीएफ आप लोग का सिस्टम में नहीं था और पीपीटी पीडीएफ से पीपीटी किया, पीपीटी करने पे डाउनलोड होता था, फेल हो जाता था, तो काफी दिक्कतें आ रही थी। इसलिए मैंने कहा एक बार काम कर लूं, आधा घंटे का समय आप लोगों से मांगा और सब लोग यहाँ पर अवेलेबल हो, सारी क्लास वाले जो भी यहाँ पर क्लास में आते हो सभी लोग अवेलेबल हो। तो अच्छा लगा मुझे जान करके कि इंतजार रहता है सबको, है ना, इस क्लास का। चलो ठीक है। तो मतलब मैंने डिले किया, कुछ प्रॉब्लम आ गई, ऐसा नहीं हुआ कि बच्चे कम हो गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये काफी मुझे अच्छा लगा। और यही चीजें तो हैं जो मुझे इंटरेस्ट जगाती है कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए करने के लिए, वरना संडे एंजॉयमेंट के लिए होता है। ये मैं आप लोगों के साथ क्यों यहाँ पर आता हूँ, अच्छा लगता है, ये भी मेरा एंजॉयमेंट से अच्छा लगता है ये चीज कि आप लोगों के साथ यहाँ पर आकर टाइम स्पेंड करना। ठीक है। तो और हाँ, ये इस क्लास में आप किसी को भी एंट्री कर सकते हो, मैं यहाँ से अलाउ किया रहता हूँ, कोई भी लिंक या आईडी पासवर्ड के थ्रू यहाँ पर एंट्री कर सकता है, कोई भी कर सकता है। तो इस आप लोग भी आने से पहले अपने ग्रुप अपने कहीं पर भी सेंड कर दिया करो, है ना। तो ताकि जो है और से और बच्चे यहाँ पर इकट्ठा हों, जिससे और भी बच्चों को इस क्लास का लाभ मिल सके। कुछ नहीं है, अपनी डेली की लाइफ यानी अपने शरीर के बारे में जानकारी है, बस कोई पूछे क्या है बोल दो शरीर के बारे में जानकारी लेना है, तो आ जाओ इस क्लास जस्टिफाई क्लासेस में। ठीक है, चलो ठीक है। बहरहाल काफी बातें हो चुकी हैं आज क्लास के स्टार्टिंग में ही, और हम लोग अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखिए, खाने को खाना हम मुंह से लेते हैं और निकालते हैं, ये पूरा का पूरा प्रोसेस ही डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होता है। जी सरकार, हमने खाना खाया और खाने को निकाल दिया। देखिए इसमें कुछ ऊ आ करने वाली बात नहीं है, ये सब साइंस की चीजें हैं और डेली सबके साथ ही ऐसा होता है, तो ऊ आ करने वाली कोई बात नहीं है। इसलिए मैं सिंपल लैंग्वेज में कह रहा हूँ, हमने खाना खाया और खाने को निकाल दिया। ये पूरा का पूरा सिस्टम किसमें इन्वॉल्व होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है, कह रहे हैं कि खाने में जो भी चीज हमें मिलती है उनमें कौन कौन सी चीज हैं, नोट्स वगैरह कॉपी वगैरह बनाकर अपने पास लिए रहो, एक एक पॉइंट को नोट करते रहना। ठीक है, जो भी चीज मैं यहाँ पर बोलूँ जो लगे नोट करने लायक का, आप लोग नोट करो। ठीक है। तो अब मैं कह रहा हूँ मेजर कंपोनेंट क्या क्या होते हैं सर किसी भी मतलब जो भी चीज हम खाते हैं उस खाने के लिए। तो मेजर कंपोनेंट आपका आता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल एंड वाटर। दुनिया का कोई सा भी खराब से खराब चीज, अच्छे से अच्छा चीज आप खा लो, आपको यही चीज मिलेगा, इसके अलावा किसी कोई और चीज नहीं मिलेगा। जो हम लोग न्यूट्रिशन में काउंट करते हैं, क्या क्या काउंट करते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स,
एक चीज को छोड़ देते हैं, वो क्या है, वाटर एंड रफेज। दो चीज को हम मिनरल्स में काउंट नहीं करते हैं, बट ये भी दोनों हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम मिनरल्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स, है ना। न्यूट्रिशंस की बात करें तो ये 5 न्यूट्रिशंस होते हैं, हमें हमारे बॉडी में जरूरी होते हैं। तो क्या सर आप बिना पानी पिए भी जिंदा रह लोगे? नहीं। तो वो भी चीज हमारे लिए जरूरी है, पानी और रफेज, ये भी चीज हमारे लिए जरूरी है। इनका क्या रोल है, ये क्या करते हैं, कहाँ से मिलते हैं, ये सारा वीडियो भी मैं कभी लेके आ जाऊंगा। बहरहाल आप ये समझो, आप कुछ भी खा लोगे तो आपको आपकी बॉडी में जो एनर्जी वाला काम करने के लिए जो चीजें हैं ना, उन चीजों का ही नाम है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर एंड फिश। चलो ठीक है। तो कह रहे हैं सर आगे इसके बारे में बात करी जाए। एक बार मुझे बता दो क्या यहाँ तक आवाज वगैरह प्रॉपर तरीके से जा रही है? बीच बीच में पूछना जरूरी है क्योंकि मैं माइक नहीं लगा रखा हूँ। जब माइक लगता है ना तो आप लोगों की आवाज वगैरह मैं बीच में अनम्यूट करके सुन लेता हूँ, है ना। राज की बात बता रहा हूँ, है ना। तो ठीक है, तो माइक नहीं लगा रखा है मैंने, और इसका मतलब ये है कि एक बार मुझे जानकारी लेना जरूरी है कि आवाज वगैरह जा रही है कि नहीं जा रही है। चलो ठीक है। फिर कह रहे हैं सर अच्छा आपने बता दिया कुछ मेन चीजें जो कि मेजर कंपोनेंट होते हैं हमारी बॉडी के। सबसे पहले निकल के सर आता है कि ये डाइजेशन क्या होता है। खाने को पचाना ही डाइजेशन है, ठीक है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जिसके अंदर, आइए स्लाइड पे चलते हैं अब। कह रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ओहो ये सब क्या सिस्टम हो रहा है। कह रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज ए सिस्टम थ्रू विच न्यूट्रिशंस ऑफ ह्यूमन बींग्स टेक प्लेस। कह रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें बॉडी में क्या होती है, न्यूट्रिशंस। जिस प्रकार हमने कुछ खाया, खाने से न्यूट्रिशन निकला, यही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये निकला और हमारी बॉडी में उसका यूज हुआ। असल में जो हम खाना खा रहे हैं उस खाने का यूज हमारी बॉडी कर सके तभी वो चीज डाइजेशन कहलाएगा। जो चीज, मान लो प्लास्टिक आपके पेट में चला गया जैसे भी तैसे, आपने इतना बड़ा प्लास्टिक, या बच्चों के मुंह में जाता है ना बचपन में, कभी ना कभी किसी न किसी के 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का चला जाता है, वो क्या डाइजेशन होगा? वो नहीं होगा डाइजेस्ट। क्यों? क्योंकि वो उससे हमारे बॉडी में स्टोमच में जाने के बाद उससे हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती है, वो एक तरीके से नुकसानदायक है। तो जो भी चीज हम खाएं और खा करके हमें उस चीज से, हमारी बॉडी के लिए उस चीज का कुछ यूज हो, उस चीज के लिए हम कहेंगे भाई साहब हमने डाइजेशन किया, है ना। तो व्हाट इज डाइजेशन? फिर इसके ऊपर अभी व्हाट इज डाइजेशन समझने से पहले हम समझते हैं क्या कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें क्या होते हैं, हम चीजों को खाते हैं क्या करने के लिए, न्यूट्रिशन लेने के लिए, है ना। तो अलग अलग तरीके के न्यूट्रिशन लेने के लिए ये जो हमारा सिस्टम बना है इसे ही हम बोलते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी इट कॉन्सिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल एंड इट्स एसोसिएटेड ग्लैंड्स। सर ये चीज क्या है? सबसे पहले तो आपको समझना है कि ये एलिमेंट्री कैनल क्या है। आज मैं पहले आप लोगों को स्लाइड दिखाने वाला था कि क्या क्या चीजें, लेकिन हड़बड़ाहट के नाते जो है स्टार्टिंग में, मतलब इतना सब कुछ जल्दी के नाते मेरे ध्यान में नहीं आया, मैंने टॉपिक स्टार्ट कर दिया। एक बार आओ स्लाइड दिखा देता हूँ आप लोगों को कितना अच्छा सा क्या है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। देख रहे हो आपको यहाँ पे एलिमेंट्री कैनल, बकल, फूड पाइप, स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारा कुछ आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप, क्लास बाय क्लास, हर एक संडे को सुबह 12 बजे और 10 बजे जैसा रहता है मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। 12 बजे ही समझ लो, आज से 12 बजे क्लास चलेगी। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये देख लो पूरा एकदम, मतलब डिटेल में हम लोग इन चीजों को पढ़ने वाले हैं, हर एक चीज, है ना। ये सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे आगे आने वाले सारे लेक्चर में, हमें इन सब चीजों को पढ़ना है, ठीक है। तो एक बार देख लो कितना अच्छा सा ये सिस्टम है जहां पर हम लोगों का बॉडी इन सारी चीजों से बना है और हम अपनी बॉडी के बारे में जान रहे हैं। जरा सोचो कितनी अजीब सी बात है, अपने ही शरीर के बारे में हमें नहीं पता, है ना। पढ़ाई कर रहे हैं सारा चीज, लेकिन अपने ही शरीर के बारे में नहीं पता। तो आओ इसीलिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं, जिससे हमें अपने शरीर के बारे में पता चले और हमें यहाँ पर कोई भी दिक्कत ना हो, है ना। चलो आओ, तो एक बार अब स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। मैंने आपको स्लाइड इसलिए दिखाया कि आप देखो कि उन सारे स्लाइड्स में क्या क्या टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने में आ रहे हैं, और काफी इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं। ये बायो जो है काफी इंटरेस्टिंग चीज है और यहाँ पर हमें बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहती है ना। तो यहाँ पर आप सभी मौजूद हो और मैं भी हूँ और टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे हैं। आ जाओ फिर देखते हैं। कह रहे हैं कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसके अंदर आपको न्यूट्रिशंस और एलिमेंट्री कैनल का मतलब ये जो आपने मुंह में कुछ खाया,
ये गुदादौर से जो नीचे का पूरा मार्ग होता है ना, जो आपने कुछ खाया, खाना यहाँ से डाला आपने और वो स्टोमच तक जा रहा है और पूरा बाहर निकालने तक जो सिस्टम होता है उसे ही हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो कह रहे हैं मुख से लेकर गुदादौर तक, है ना, जो भी पूरा मार्ग है, जो रास्ता है, इसे ही हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम किससे बना है? एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड विद ग्लैंड्स। ये क्या है, बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं, उन ग्रंथियों से मिलकर के हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बना होता है। कह रहे हैं कि अगर अब बात करी जाए कि सर ये चीज क्या होता है, व्हाट इज डाइजेशन, तो कह रहे हैं कि डाइजेशन में हम कह रहे हैं अ प्रोसेस इन विच अ लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिलीज बाय द ग्लैंड्स इन द स्टमच। कह रहे हैं कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स का मतलब अणु, और अगर सिंपल समझाऊं तो आपने वो रोटी के टुकड़े को तोड़ा और रोटी के टुकड़े को मुंह में डाल लिया, ठीक है, तो क्या जैसा मुंह में डालते हैं वैसा पेट में चला जाता है, जितना बड़ा तोड़ते हो उतना बड़ा जाता है? ऐसा नहीं होता है ना। तो वही चीज यहाँ पर कही जा रही है कि जो आपने उस छोटे से टुकड़े को, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स मैं कहूंगा, ठीक है, इस तरीके से आप समझो कि रोटी का टुकड़ा जो मुंह में गया, उस रोटी के टुकड़े को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना ही क्या कहलाता है? हमारा डाइजेशन कहलाता है, ठीक है। और टूटता कैसे है? सिर्फ दांतों की वजह से नहीं सर, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, उन केमिकल्स की वजह से ही टूटता है ना। मतलब हमारे ग्रंथियों में, हमारी ग्लैंड्स में बहुत सारी केमिकल रिलीज होती हैं, स्टोमच में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, अलग अलग केमिकल, मुंह में भी हमारे सलाइवा वगैरह जनरेट होते रहते हैं जब खाना मुंह में जाता है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस क्या कहला रहा है? डाइजेशन कहला रहा है। तो डाइजेशन क्या समझ में आया? एक प्रोसेस इन विच लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक बड़ा सा वो खाने का कौर, हिंदी में समझा रहा हूँ, अपनी भाषा में, सुंदर भाषा में समझा रहा हूँ, समझ लेना। एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी विधि जिसमें बड़ा सा खाने का वो टुकड़ा छोटे छोटे खाने के टुकड़े में बदल दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ केमिकल, है ना, केमिकल की मदद से। उसे ही हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन। इसमें कुछ समझना ही नहीं, नीचे हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पर लिखा है, हिंदी में देख लो। एक प्रक्रिया जिसमें बड़े भोजन के अणुओं को पेट में ग्रंथियों द्वारा जारी रसायनों की मदद से छोटे छोटे अणुओं में तोड़ दिया जाता है, उसे ही हम डाइजेशन कहते हैं। देखिए, अंग्रेज हो आप लोग, हिंदी वाला ज्यादातर नहीं समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पर हिंदी वाले बच्चे आते हैं तो उन्हें समझने के लिए सही है। बाकी मैं तो हूँ, दोनों चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। तो ये था आपका डाइजेशन। और यहाँ पर आपको कुछ चीज और समझना है अभी इस पूरे के पूरे सिस्टम को बताने से पहले। तो आप ये समझो कि सबसे पहले इस डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने के लिए आपको दो बातें जो हैं बहुत जरूरी है समझना। क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एलिमेंट्री कैनाल। दो चीज आपको समझना है, ठीक है। मैं अभी वापस से पीछे वाले स्लाइड पे कर देता हूँ, अच्छा, वरना आप लोग जो पढ़ने में लग जाते हो, मुझे पता है कब पढ़ने में लग जाते हो तो आप लोगों को जो है टॉपिक नहीं समझ में आता है। तो मैं कह रहा हूँ चीजों को, डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने के लिए आपको दो चीज बहुत ही जरूरी है समझना। पहला है डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा है एलिमेंट्री कैनाल। तो कह रहे हैं सिस्टम और कैनाल, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, जरा समझिएगा। सिस्टम और कैनाल, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। कैनाल क्या है सर? मुंह से लेकर, मैंने बताया अभी आपको, मुंह से लेकर गुदादौर तक जो रास्ता है, जो मार्ग है, उसे हम क्या बोलते हैं? कैनाल कहते हैं, है ना। मुंह से जो हमने खाना खाया और पूरा मुंह से गुदादौर तक जो रास्ता है ना, पूरा का पूरा वो रास्ता है, उसको हम एलिमेंट्री कैनाल, हिंदी में आहार नाल कहते हैं, ठीक है। चलिए, इतनी बातें क्लियर सर, ये तो काफी देर से क्लियर हो रहा है, ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ। उसके अंदर क्या है सर? कह रहे हैं उसके अंदर पूरा का पूरा, जहां से शुरू कर रहे हैं, मतलब जहां से हम खाने को खा रहे हैं, है ना, चाहे वो, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड आपको दिखाता हूँ, इसके साथ चलता हूँ, है ना। कह रहे हैं कि वो पूरा का पूरा सिस्टम जहां से हम मतलब खाने को खा रहे हैं, है ना, बकल कैविटी उसमें इन्वॉल्व है, फूड पाइप है, स्टोमच है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारा का सारा उसी मार्ग में मिलते रहते हैं। तो इसका मतलब ये सारे के सारे क्या हो गए आपके? कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल में काम आपका जो है काम आ रहा है ना, मतलब पूरा का पूरा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में काम आ रहा है, चलो ठीक है। लेकिन वो कार्य जिसके माध्यम से भोजन को पचाया जा रहा है, ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल के सहयोग से हमारे शरीर में जो भोजन की प्रक्रिया मतलब करी जा रही है, मतलब भोजन को पचाने के लिए हमारे शरीर में जितने भी लोग ये सब इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, ये सारे के सारे लोग, इन सब लोगों को हम बोल रहे हैं क्या? हम डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, बात निकल के आती है ना, फिर से समझो, सिंपल भाषा में समझाता हूँ। एलिमेंट्री कैनाल है वो रास्ता जिस रास्ते से खाना पास हो रहा है, बात खत्म।
और सिस्टम, डाइजेस्टिक सिस्टम जो है, उस रास्ते में मिलने वाले वो लोग जो लोग मिलकर के खाने को पचाने में हेल्प कर रहे हैं, उनको उस टर्म को हम बोलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। सिस्टम कभी भी अकेला नहीं होता है ना। सिस्टम में हमेशा लोग इन्वॉल्व रहते हैं, एक व्यक्ति अकेला नहीं होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कैनॉल, आहार नॉल की, है ना, तो आहार नाल में क्या हो रहा है, वो पूरा का पूरा खाली एक रास्ता जो है ना, उस रास्ते को हम बोल रहे हैं क्या यहाँ पर, मतलब अगर हम कहा जाए कि फूड पाइप, स्टमच, ये सब कुछ है क्या, तो आप कह दोगे कि ये सब कुछ आपका उसी में कंक्लूड होगा एलिमेंट्री कैनॉल में, क्योंकि एलिमेंट्री कैनॉल में ही इन सब की भी पाइपें जो है अंदर में लगी हुई होती हैं, ठीक है, ये भी सब सिस्टम में लगे होते हैं। लेकिन ये लोग अपने सबका अपना एक अलग अलग रोल होता है, कोई किसी तरीके का एसिड रिलीज कर रहा है, कोई किसी तरीके का एंजाइम रिलीज कर रहा है, तो जिस तरीके का वो एसिड एंजाइम रिलीज कर रहा है जिसकी वजह से खाना पचाया जा रहा है, इसे ही हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। चलिए ठीक है, तो मैंने कहा वो कार्य जिसके माध्यम से भोजन को शरीर में एलिमेंट्री कैनॉल के हेल्प से क्या किया जा रहा है, पचाया जा रहा है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कह रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे एलिमेंट्री कैनॉल के अंदर जो भी पार्टिसिपेंट हैं, जैसे चाहे वो मैंने बताया मुंह ही ले लो, चाहे वो मुंह हो, चाहे वो स्लाइवा हो, चाहे वो इथोफाइगस हो, चाहे वो स्टोमच हो, लार्ज इंटेस्टाइन हो, स्मॉल इंटेस्टाइन हो, वो सब के अपना एक अलग अलग रोल होता है अपना। वो लोग सब, वो सब के सब क्या है, उनका सब पार्टिसिपेशन ही अलग अलग होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सबका काम एक ही है, मतलब मुद्दा तो एक है कि खाने को पचाना है, लेकिन सब अलग अलग तरीके से इस काम को करते हैं। फिर कह रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर अपनी तरफ से एंजाइम निकालते हैं, कुछ लोग एसिड निकालते हैं, इवन इसके रूप में पैनक्रियाज, सलेवरी ग्लैंड्स, ये भी अपना अपना सेग्रेशन करते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री जो हमने बड़ी बड़ी चीजें मतलब खाई हैं, जो हमने मतलब एलिमेंट्री का मतलब कह रहे हैं, जो हमने बड़ी बड़ी चीजें खाई हैं उसको सरल रूप में हमारे शरीर में पहुंचाने का कार्य ये सरल रूप में करती हैं। जो एलिमेंट्री होती हैं, हमने मान लो कोई बड़ा सा कौर खा लिया, उस कौर को ये क्या करते हैं, उस खाने से हमारे शरीर में क्या करते हैं, एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं। बस इसका मतलब बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं, है ना। कह रहे हैं सिस्टम जो होता है ना, अब हम बात कर रहे हैं सिस्टम की। सिस्टम जो होता है वो कभी मैंने बताया कि अकेला नहीं होता है, इसके अंदर सारी प्रक्रियाएं इन्वॉल्व होती है। ये सबको जो आपको माल मसाले सामने दिख रहे हैं ना, ये सारे ये लोग क्या हैं, ये लोग उस सिस्टम में इन्वॉल्व हैं, और सिस्टम में इन्वॉल्व होकर डाइजेशन में हेल्प करते हैं। किसके पार्ट हैं ये सारे के सारे, एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट हैं। ठीक है, चलिए फिर कह रहे हैं जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम वर्ड यूज करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि जो आपने भोजन का कौर लिया, मान लीजिए अगर मैं एग्जांपल में कहूँ, रोटी लिया और पनीर की सब्जी है, रोटी को पनीर की सब्जी में डुबोया और डुबो करके हम क्या किए, खाना स्टार्ट किए। अरे पानी ना आए मुंह में, रुके रहो। अच्छा हाँ, पानी अगर आ रहा है तो इसका भी रोल बताता हूँ। अच्छे मैसेज कर रहे हैं, एक मिनट रुको। सर आवाज नहीं आ रही है, सर आवाज नहीं आ रही है। बच्चों एक बार मुझे जल्दी से बताओ, क्या आवाज सच में नहीं जा रही है? जल्दी मैसेज करो, क्या आवाज नहीं जा रही है बच्चों? अच्छा, किसी किसी को दिक्कत हो रहा है सर, कट कट के आ रही है, आ रही है। अच्छा, जा रही है, किसी किसी को दिक्कत हो रहा है बच्चों। ठीक है, जिस भी लोगों को दिक्कत हो रहा है वो लोग क्या करो, अपने इस सेशन को ऑफ करके दोबारा से आ जाओ। ठीक है, तो सही हो जाएगा, है ना। ये सब काम थोड़ा बहुत कर लिया करो, जाओ बंद करके दोबारा से आ जाओ, सही हो जाएगा। ठीक है, आवाज जा रही है, एक बार मुझे बता दो जल्दी से। चलो ठीक है, आदित्य पांडे, यस सर आवाज आ रही है सर, कट आ रही है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अच्छा बच्चों, एक बार जिसके पास, जैसे कि अंशिका जायसवाल, तुम्हारे पास आवाज खट खट कर जा रही है, एक बार जो है सेशन को ऑफ करो, ऑफ करके दोबारा से आ जाओ, है ना। तब तक जो है आप लोग का मैं कुछ आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, लेकिन इस काम को कर लो, आने लगी। चलो
ठीक है, वही थोड़ा बहुत नेटवर्क का इश्यूज रहता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है ना अभी मालवी है। चलो ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि कहाँ था मैं, इसीलिए कहता हूँ जब मतलब ठीक है, अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ, वरना और कोई मैटर रहता है तो मैं बीच में बच्चों को मैसेज करने के लिए मना भी करता हूँ। चलो कोई बात नहीं। तो हम लोग थे कहाँ पे, हम लोग कह रहे हैं जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम वर्ड का यूज करते हो तो इसका मतलब कि आपने जो खाना खाया, मैंने वो एग्जांपल लिया था सब्जी, पनीर की सब्जी और रोटी, जब आपने पनीर की सब्जी में रोटी को लगाया और मुंह में डाला, तो देखो यहीं से सिस्टम स्टार्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम यहीं से स्टार्ट हो गया। तो जो रोटी है ना, वो रोटी रोटी से रोटी से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो रोटी से कार्बोहाइड्रेट जो निकल रहा है ना, उसको मुंह के थ्रू मतलब सेपरेट किया जाता है ना। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स का जो हिस्सा रोटी से मिल रहा है ना, पनीर के रूप में जो प्रोटीन मिल रहा है, मसाले जो गए हैं, पानी जो मुंह में गए हैं सब्जी के, और सब्जी बनी हुई जो मसाले वगैरह मुंह में गए हैं, और जो सब्जी भी थी, कुछ आलू प्याज कुछ तो रहा होगा, वो भी सब मुंह में गया है। तो कह रहे हैं जरा आप सोच के देखिए कि ये सब चीज जब आपके मुंह में फर्स्ट टाइम गई, तो इनसे इस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स को निकालने का काम जस्ट यहीं से स्टार्ट हो जाता है, यहीं मुंह से। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अच्छा, सबसे पहले जरा ये सोचिए कि इस काम को स्टार्ट कौन करता है। सोचा है कभी कि खाने को डाइजेस्ट करने में इस काम को करता कौन है ना? तो मैं बताऊं, सबको ही जानता है यार, खाने को डाइजेस्ट करने में दांत काम करते हैं। दांत क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करते हैं, जिससे खाना क्या होता है, अच्छे से सलाइवा के साथ मिल जाता है ना। और सलाइवा से मिलने से वो क्या होता है, अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। इतना ही शॉर्ट में नहीं पढ़ना है, अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले मैं समझाता हूं आप लोगों को कि ये दांत, हमने दांत की बात करी है कि दांत हेल्प करता है, तो पहले आओ दांत की बात करते हैं। ये देख लो पूरा का पूरा सिस्टम है, कैसे ये स्लेवरी ग्लैंड्स हैं जो कि यहाँ और ऊपर में लगे होते हैं, और ये माउथ है आपका, माउथ से खाना जा रहा है ना। ये पूरा का पूरा ईथोफेगस वगैरह हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं आपको समझाता हूँ माउथ, है ना, ये रहा। चलो यहाँ से समझाता हूँ कि ये देखिए, आपने जबड़ा खोल आ करके मुंह आपने खोल दिया, इस मुंह में आपको देखिए क्या चीज दिख रहा है। अब मुझे उठाना पड़ेगा पेन, अभी तक तो मैं ऐसे ही चल रहा था, लेकिन अब पेन उठाना जरूरी है और अच्छी बात है। चलो और देखते हैं, इसको उठा कर रखते हैं साइड में। देखो, आपने पढ़ा है और आप जानते हो कि आपके पास कितने दांत होते हैं टोटल। आपके पास 32 ईयर होते हैं, आपके पास नहीं होंगे, लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे तब आपके पास रहेंगे। कहने का मतलब ये जो इधर का है ना, इसमें आपके 8 टीथ मिलते हैं, और जो इधर का है इसमें भी आपके 8, और एज इट इज ऊपर में भी आपके 8, और एज इट इज नीचे में भी आपके 8 टीथ यहाँ पर भी होते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपको ये सब मयंक वगैरह अच्छे से जानते होंगे, क्यों मयंक मैसेज करो। अच्छा, सारे बच्चे ही जानते हो मुझे पता है, लेकिन जिसको मैं पढ़ाया हूँ मैं उसको तो कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ ना ये जानता है। अच्छा, तो ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए हमारे पास टोटल 32 वो होते हैं, दांत होते हैं। खाने को पचाने में सबसे पहला काम यहीं से चालू होता है। ठीक है, तो देखिए खाने को आपने बड़ा सा कौर लिया, उसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करने का काम हो गया है स्टार्ट यहाँ से। आप जरा देखो इसका, मैं अगर टीथ फॉर्मूला लिखूं, क्या सा टीथ फॉर्मूला, जी हाँ, 2 1, ओहो टाइम लिमिटेशन बच्चों, यही तो बहुत दिक्कत वाली चीज है। 2 1 2 3, चलो बच्चों कोई बात नहीं, दोबारा से आ जाएगा, टॉपिक पढ़ा है ना। चलो 2 1 2 3, तो देखो बच्चों ये थोड़ा सा फॉर्मूला है किसका, हमारे टीथ का। मैं एक बार जो है इसको काट करके स्क्रीन के ऊपर से सिस्टम को हटाऊं तो ठीक है। अच्छा, 2 1 2 3, तो ये सर क्या है, ये एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है सर, इसके कैसे आप बता रहे हो। तो देखो हमारा जो ये स्टार्टिंग का 2 दांत होता है ना, 2, जिसे आप हैप्पीडेंट के लिए यूज करते हो, हंसने के लिए ऐसे करते हो ना, तो इसे हम बोलते हैं क्या, इंसीजर। ये क्या है, इंसीजर। तो ये जो स्टार्टिंग के 2 दांत हैं, ये क्या हो गए आपके, इंसीजर्स हो गए। ठीक है, इसके बाद ये जो आपका एक ऐसा थोड़ा सा नुकीला सा दांत ऐसे दिखता है, देख के कभी कभी हमें लगता है कि यार हम इंसान ही है कि हम जानवर है, इतना जो नुकीला किसी किसी का हो जाता है ना। तो इसे क्या बोलते हैं हम, ये जो सिंगल दांत है ये वाला, इसे हम बोलते हैं कैनिन, है ना, ये है कैनिन। लोग बच्चों बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, ये सब कुछ पढ़ लो अच्छे से। ठीक है, इसके बाद फिर 2 1, फिर आने वाला दांत, एक साथ हम 2 की बात करेंगे, ये 2 जो है ना, इसे हम बोलते हैं, इसे हम चबाने में यूज करते हैं खाने को, तो इसे हम बोलते हैं प्री मोलर। इसे हम क्या बोलते हैं, प्री और मोलर।
पीएम प्राइम मिनिस्टर माने प्रीमोलर। इसके बाद ये लास्ट के 3 दांत हैं, इस 3 दांत को हम क्या बोलते हैं, मोलर्स बोलते हैं। ठीक है, इन 3 दांत को हम क्या बोलते हैं, मोलर बोलते हैं, जो कि बहुत ही मजबूत दांत होता है, सबसे मजबूत दांत। इनके ऊपर एक वो क्या बोलते हैं मतलब लेयर चढ़ी होती है जिसे हम इनेमल्स कहते हैं, जो इन्हें मजबूती प्रदान करते हैं। इनेमल्स की एक लेयर मतलब ऊपर में चढ़ी होती है, एक विशेष प्रकार की पट्टी लगी होती है जिसे हम इनेमल्स कहते हैं, और जिसकी वजह से ये दांत बहुत मजबूत हो जाता है। कहते हैं कि जब इंसान मरता है तो अगर उसकी डेड बॉडी को जलाया जाता है तभी भी ये जो दांत होते हैं, ये दांत जो है उस आग में भी नहीं पिघलते हैं, है ना। मतलब पूरा शरीर खत्म हो जाता है लेकिन ये दांत उसमें भी नहीं पिघलती, इतना मजबूत होते हैं। शरीर का सबसे मजबूत अगर भाग कहा जाए तो ये भाग यही दांत है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि ये कैसे कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, दांत जो है हेल्प करता है। तो 2 1 2 3 का कॉन्सेप्ट समझ में आ ही गया होगा। इसमें कुछ समझना था, मतलब समझना तो था, ऐसा नहीं कहूंगा कि कुछ समझना था ही नहीं, है ना। क्योंकि 2 1 2 3 अगर कोई ऐसे डायरेक्टली कहता शायद ना पता होता। तो आपको ये समझ में आया, ये जो दांत हैं, स्टार्टिंग के 2 दांत हैप्पीनेस के लिए, एक नुकीला सा दांत चीजों को फाड़ने के लिए, इसके बाद ये जो स्टार्टिंग का 2 दांत था इसको हम इंसियर कहते हैं, चीजों को फाड़ने के लिए सिंगल जो दांत होता है इधर 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 नीचे ऊपर सब साइड होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम कैनिन बोलते हैं। फिर इसके बाद 2 दांत जो आते हैं इसे हम प्रीमोलर कहते हैं, है ना, चीजों को चबाने के लिए इसका यूज होता है। लास्ट के 3 दांत जो होते हैं काफी मजबूत दांत होते हैं, इसे हम मोलर कहते हैं। ठीक है, चलो, जो चीज यहाँ सबसे नहीं खाई जाती है अखरोट वगैरह, तो उसे हम लोग बिल्कुल पीछे में डाल करके तोड़ते हैं। यही वजह है कि ऑटोमेटिक हमारा सेंस कहता है भाई साहब आगे नहीं पीछे जाओ, क्योंकि पीछे का दांत मजबूत है। ठीक है, चलो, इतनी सारी बातें हमारे दिमाग में अच्छे से गई। तो खाने को पचाने में इन सब चीजों का बहुत अच्छे से रोल है। एक बार स्क्रीनशॉट धकाक से इसका ले लो, है ना, स्क्रीनशॉट फटाक से लो जल्दी से, और ताकि जो है मैं इसके ऊपर जो माल मसाला मैंने लिखा है वो सिस्टम ना गायब हो, है ना। ले लो इसको, चलिए, ठीक है, याद कर लेना इन सब चीजों को। ठीक है, 8 8 8 8 2 1 2 3। ठीक है, चलो, इसके बाद करते हैं। तो मतलब ये जो दांत होते हैं बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। 6 मिनट इस वीडियो में बचा है, मैं कैंसिल करके दोबारा से आऊंगा, है ना, और थोड़ा सा और आगे डिस्कशन अभी बाकी है, अभी जान लो तो स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से दांत होता है। दांत के इन चारों तरफ क्या होता है, पट्टिका पाई जाती है जिसे हम इनेमल्स बोलते हैं, इनेबल बोलते हैं। ठीक है, ये भी लिख लेना। तो कह रहे हैं सर, अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। और जो आप लोग मेडिसिन खाते हैं, मेडिसिन ना, मेडिसिन, तो वो आपने कभी सोचा है कि दांत को चबाने मतलब खाने को चबाकर खाने के लिए क्यों कहा जाता है? आओ मैं एग्जांपल देता हूँ। ये रहा आपके पास एक मेडिसिन, और एक आप लोग यूज करते हो वो कैप्सूल, है ना। कैप्सूल जानते हो, ऐसे रहता है, प्लास्टिक का रहता है ऐसे देखने में ना, ऐसा कैप्सूल रहता है, उसके अंदर माल मसाला भरा रहता है। माल मसाला माने दवाई भरी रहती है। तो आपने कभी देखा है कि खाने को, मैं समझा रहा हूँ कि खाने को चबाने के लिए क्यों कहा जाता है। ठीक है, और 5 मिनट बचा है, देखता हूँ हो जाए। तो मान लो ये बड़ी सी एक दवाई है, इस दवाई के ऊपर हमारे मुंह में सलाइवा पाया जाता है। जो सलाइवा क्या करता है, हमारे मुंह में सलाइवा पाया जाता है टॉल्विन नाम का। तो सलाइवा क्या करता है, अगर खाने में कोई ऐसा चीज है जो मतलब ऐसे जीवाश्म है, ऐसे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं जी खाने में पाए जाते हैं, बैक्टीरिया, वो अगर हमारे पेट में नहीं जाने चाहिए, उसको स्टमक में नहीं जाना है, तो सलाइवा यही मुंह में ही उसे जो है खत्म कर देता है। लेकिन सलाइवा जो भी हमने कौर खाया, कौर को अगर हम अच्छे से चबा कर नहीं खा रहे हैं तो वो अच्छे से उस सलाइवा भोजन के साथ नहीं मिल पाता है। एग्जाम्पल देखिए, यही मैं बताने चल रहा हूँ। मान लीजिए आपने दवाई खाई, तो दवाई के सभी तरफ क्या है, यहाँ सब सब तरफ क्या है, सलाइवा तो अटैच होगा, अटैच हो गया दवाई के। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी दवाई को और छोटे छोटे पार्ट में काट देता, अगर मैं इसी दवाई को और छोटे छोटे पार्ट में काट देता, मान लो ऐसे करके यहाँ से यहाँ ऐसे मैंने कट कर दिया। अब ये देखो, सलाइवा यहाँ से भी टच होगा, अलग हो गया ना ये। अब सलाइवा यहाँ से भी टच होना स्टार्ट करेगा, सलाइवा ऊपर से भी टच, इधर से भी टच होगा, इधर से भी, सब जगह टच होगा। अब इसी जो एक पार्ट इसका ऐसे निकला है, इस एक पार्ट को भी मैं और छोटे छोटे पार्ट में काट दूं, तो देखो जो इसका अलग अलग ऐसे 4 टुकड़ा निकल के आएगा अलग अलग, उन सब पे भी सलाइवा अच्छे से मिक्स हो जाएगा। सलाइवा इन सब पे अच्छे से मिक्स होगा। और अगर खाने को हम अच्छे से चबा कर खा रहे हैं तो यहाँ पे खाना सलाइवा सबके सभी सरफेस से अच्छे से मिक्स होगा, और वो अच्छे से वहां पर जीवाश्म को खत्म करेगा।
यही बात है। जो ये कैप्सूल होता है, कैप्सूल के अंदर आपकी जो दवाई होती है बहुत ही छोटे 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 पार्ट में रखा जाता है, और कैप्सूल एक इस टैबलेट से ज्यादा असरदार मानी जाती है। इसी वजह से कैप्सूल को इस टैबलेट से ज्यादा असरदार और अच्छा माना जाता है, क्योंकि कैप्सूल में जो अंदर की दवाई है उस पर सभी तरफ से वो हमारे जो क्या बोलते हैं सिस्टम को, मतलब जो स्लाइवा है वो अच्छे से मिक्स होता है। स्लाइवा में पाया जाने वाला एंजाइम 12 नाम का एंजाइम वो क्या करता है, पूरे के पूरे स्लाइवा में अच्छे से मिल जाता है और चीजों को, खराब खराब जीवाश्म को पेट के अंदर नहीं जाने देता, वहीं पर रोक देता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि खाने को अच्छे से चबा कर खाना चाहिए, जिससे क्या हो वो स्लाइवा अच्छे से खाने में मिल जाए। बहुत से बूढ़े बुजुर्ग को देखोगे उनके पास दांत नहीं होता, लेकिन वो एक रोटी को करीबन 20 मिनट तक अच्छे से करके खाते हैं, है ना। उनके में क्या होता है, और वो उनकी बॉडी हेल्थ लंबे समय तक अगर आपको जीना है तो आपको ऐसे खाना पड़ेगा, और आप ऐसे खाओगे। और जो लोग ऐसा नहीं खाते, बहुत लोग होते हैं लाओ भाई 5 मिनट में उठाया पूरा खा के निकल गया, तो उनका पेट हमेशा खराब रहता है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम से हमेशा बीमार रहते हैं ना, उनके पेट में खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, क्योंकि वो जो जीवाश्म अंदर नहीं जाने चाहिए वो जल्दी जल्दी के नाते पेट के अंदर चले जाते हैं, वो हमें नुकसान कर देता है बच्चों। इसलिए हमें खाने को अच्छे से चबा कर खाना चाहिए। इसका फायदा ये है कि हमारा पेट नहीं खराब होता, और जो है हम बढ़िया एकदम हेल्दी रहते हैं। खाने का प्रॉपर तरीके से जो न्यूट्रिशन चाहिए वो भी हमें शरीर में मिल जाता है। ठीक है, चलो टॉपिक भी ये वाला खत्म ही हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, बट बट जो है बच्चों एक बार मैसेज करो तो समझ में आया। 2 मिनट बचा है, मैसेज तो कर ही सकते हो 2 मिनट में। ये समझ में आया कि खाने को चबा करके खाना चाहिए, और दांतों का क्या रोल है, कितना इंपॉर्टेंट रोल है इस दांत का। अगर ये खाने को ब्रेक नहीं करता छोटे छोटे पार्ट में, तो दांत जो है मतलब खाना अच्छे से हमारा डाइजेस्ट ही नहीं होता। इसलिए दांत का रोल, दांत का इंपॉर्टेंस समझ में आया। चलो ठीक है, तो ठीक है बच्चों, एक बार मैं आता हूँ दोबारा से, है ना। इसको मैं कैंसिल आउट करता हूँ इस क्लास को। ठीक है, ठीक है अभिमाली भी है, ठीक है, बहुत सही। और यहाँ पर शायद अनुराग अपर्णा भी बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है, मैं इस क्लास को एंड करता हूँ, दोबारा से आता हूँ। 5 मिनट शायद 10 मिनट लगेगा मैक्सिमम, ये क्लास सेव होगी, मैं दोबारा से आऊंगा। ठीक है, बाय बाय। आ रहा हूँ अभी फिर से, बाय बाय क्या बोलना है। अंशिका जायसवाल मेडिसिन, ठीक है, देखते हैं दोबारा समझाते हैं।